नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आदर्श बेसिक शिक्षा में। और हम आज लेकर के आए हैं आपके लिए सप्ताह 2 की गतिविधियों की कक्षा 1 की भरी हुई टीचर डायरी। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सप्ताह 2 में मॉर्निंग सर्किल टाइम, जिसमें आप प्रातःकालीन गतिविधियाँ कराते हैं और ये गतिविधियाँ लगभग एक जैसी होती हैं। जो प्रातःकालीन प्रार्थना, राष्ट्रगान, स्वास्थ्य जाँच और इसके साथ साथ कविताएँ और शारीरिक गतिविधियां आप कराते हैं। बात करें स्वतंत्र खेल की, तो आप इसमें शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर बच्चों से कोई खेल करवा सकते हैं। भाषा साक्षरता कौशल में 2 सेक्शन बने होते हैं, जिसमें एक मौखिक खेल है, बिल्कुल मेरी तरह की गतिविधि आप करवाएंगे, और बिग बुक से कोई कहानी पढ़कर बच्चों को सुनाएंगे और उस पर आप उनसे चर्चा भी करेंगे। कला गतिविधियां में आप बच्चों से मुक्त चित्रकारी करवा सकते हैं, उन्हें कुछ चीज़ें प्रोवाइड करा करके उन्हें अपने मन से कुछ भी बनाने के लिए कह सकते हैं। गणित ईवीएस वैज्ञानिक सोच में एक घेरा बना करके अंदर बाहर की अवधारणा को आप समझा सकते हैं और खेल के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही रोचक गतिविधि है और बच्चे इसे बहुत प्यार से करते हैं। बाहरी खेल के बारे में अगर बात करें तो बच्चों से मेढक दौड़ की गतिविधि करा सकते हैं। साथियों, आपको बताते चले कि समस्त प्रकार की स्कूल रेडीनेस की जो भी गतिविधियां हैं इस चैनल पे उपलब्ध हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर के उनको देख सकते हैं। गुड बाय सर्किल टाइम की अगर बात करें तो मेरे पसंद का खाना, इस विषय पर आप बच्चों से चर्चा करेंगे और बच्चों को खुलकर अपनी बात कहने देंगे। अगर आप अपना स्व आकलन लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर स्व आकलन भी दिया गया है। बच्चे अपने अनुभव साझा करते हैं और समय मिलने पर अपनी बात भी रख पाते हैं। अब चलेंगे अगले दूसरे दिन की गतिविधियों में मॉर्निंग सर्किल टाइम में प्रातःकालीन प्रार्थना, राष्ट्रगान, स्वागत गीत, स्वास्थ्य और शारीरिक व्यायाम इत्यादि आप करवाएंगे। स्वतंत्र खेल की अगर बात करें तो बच्चों को समूहों में आप विभाजित करके कोई भी रोचक गतिविधि आप प्रतिदिन करा सकते हैं। भाषा साक्षरता कौशल की बात करें अगर तो क्या क्या होता है, जैसे मेले में क्या क्या होता है, बच्चे सोचते हैं और फिर उसका उत्तर देने का प्रयास करते हैं। बिग बुक सबके पास उपलब्ध है। बिग बुक से कोई आप कहानी सुनाएंगे, उसके साथ साझा पठन करेंगे और उसे बच्चे दोबारा अपने शब्दावली में, अपने परिवेशी भाषा में उसे आपको सुनाने के लिए कह सकते हैं। कला गतिविधियाँ की अगर बात करें तो कागज के कतरनों से कोलाज बनाने की गतिविधि आप करवा सकते हैं। यह बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। गणित ईवीएस और वैज्ञानिक सोच में 5 छोटी बड़ी वस्तुओं से क्रमबद्धता, यानी छोटे से बड़ा और बड़ा से छोटा करना उनको आप सिखा सकते हैं। वो अपनी जैसे प्रार्थना में बच्चे खड़े होते हैं, छोटे बच्चे आगे और बड़े बच्चे पीछे, इस तरह भी आप उनको सिखा सकते हैं। बाहरी खेल में बच्चों को घेरे में खड़ा करके हम बाजार जाएंगे, दही जलेबी खाएंगे जैसी रोचक गतिविधि आप कराएंगे। गुड बाय सर्किल टाइम के बारे में अगर बात करें तो आप झोले में से पसंद की कोई वस्तु निकाल करके उसके बारे में बच्चों से कुछ आपको बुलवाना है ताकि बच्चा बोलने में प्रवीण हो सके। अपने स्व आकलन के बारे में भी आप यहाँ पर अंकित कर सकते हैं। गतिविधियों से अंतर्मुखी बालक भी अपने विचार प्रकट करने लगते हैं और कोलाज बनाने से रचनात्मकता में भी बच्चों की वृद्धि होती है। सप्ताह 2 तीसरा दिन मॉर्निंग सर्किल टाइम में आप प्रातःकालीन प्रार्थना, राष्ट्रगान, स्वास्थ्य जांच इत्यादि करवाएंगे। शारीरिक व्यायाम के साथ साथ आप योग भी उनसे बच्चों से कराते रहेंगे। स्वतंत्र खेल में बच्चों से समूह के माध्यम से कोई रोचक खेल आप करवाएं। भाषा साक्षरता कौशल के अंतर्गत तुकांत शब्दों की कोई कविता बच्चों को आप सुना सकते हैं और उनसे उस कविता में आए हुए तुकांत शब्दों को, जैसे नानी, पानी, कानी, चानी या रोटी, मोटी, इस तरह के तुकांत शब्दों की आप चर्चा कर सकते हैं। बच्चे कोई भी कहानी अपने शब्दों में पढ़ें और शिक्षक उनको लिखें दोहराव के साथ, ताकि बच्चा उसके साथ फैमिलियर हो सके। कला गतिविधियों में बच्चों से उनके मनपसंद चित्रों के बारे में पूछना और चर्चा करना। आपकी कक्षा कक्ष में बहुत सारे चित्र बने होंगे, तो उनमें से हो सकता है बच्चा कोई किसी चित्र को पसंद करता हो, उसके बारे में आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। ईवीएस वैज्ञानिक सोच में बच्चों से विभिन्न प्रकार के स्वाद पर आप चर्चा कर सकते हैं। बच्चे बहुत स्वादिष्ट होते हैं, खाने पीने को लेकर के उनको बहुत चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप विभिन्न प्रकार के स्वाद पर उनको चर्चा कर सकते हैं।
बाहरी खेल में पहाड़ी में आग की गतिविधि आप कराएंगे। गुड बाय सर्किल टाइम में आज आपको कैसा लग रहा है। बच्चे चूंकि नए होते हैं विद्यालय में, तो विद्यालय उनको कैसा लग रहा है इस बारे में आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। अब ये देखेंगे स्व आकलन में कि बहुत सारे बच्चे तुकांत शब्द पहले से ही जानते हैं और बशर्ते उनको जानकारी नहीं होती है कि यही तुकांत शब्द है। बच्चे सामान्यतः कहानी को सुनते हैं, जो माँ या दादी ने सुनाया है वही कहानी वो आपको दोहराते हैं। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम सप्ताह 2 और दिन 4। मॉर्निंग सर्किल टाइम प्रातःकालीन परिचय और प्रार्थना, स्वागत गीत, योग, शारीरिक गतिविधियां आप बच्चों से करवाएंगे। स्वतंत्र खेल में बच्चों को समूह में विभाजित करके रोचक गतिविधि कराएंगे। ये प्रत्येक दिन की जो 2 कालांश हैं, मॉर्निंग सर्किल टाइम और स्वतंत्र खेल, ये आपको लगभग एक जैसे ही रखनी है ताकि बच्चे सहज हो सकें। भाषा साक्षरता कौशल में पिछले दिवस के तुकांत शब्दों का आप दोहराव कराएंगे ताकि बच्चों उन चीज़ों को भूले नहीं। और अपनी भाषा में परिवेशी चित्रों पर चर्चा बच्चों से करवाना है ताकि बच्चे कुछ बोलें और अपने शब्दों को लेकर के वो मुखरित हो सकें। कला गतिविधियों में बच्चों के द्वारा घर के रोजमर्रा के कामों का अभिनय करना, इसको रोल प्ले कहते हैं। यानी बच्चों को आप कह दें किसी बच्चे को आटा गूंथना है, किसी को नहाना है, किसी को ब्रश करना है, इस तरह की गतिविधि आप कराएंगे और अन्य बच्चे उसको बताएंगे कि ये क्या कर रहे हैं। गणित वैज्ञानिक सोच में वस्तुओं के साथ नरम और सख्त की सीख का आप अवधारणा को स्पष्ट करना है। क्या चीज़ें नरम है, क्या चीज़ें सख्त हैं, उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। बाहरी खेल में गोले के अंदर बाहर कूदना, जिसको कि बहुत अच्छा इन और आउट, अंदर बाहर की अवधारणा को आप स्पष्ट कर सकते हैं। गुड बाय सर्किल टाइम में आज आपके दोस्त कौन कौन बने, बच्चों के मनोभाव को व्यक्त करने का अवसर आपको देना है। आप यहाँ देखते हैं स्व आकलन में बच्चे नरम और सख्त में अंतर कर पाते हैं और बच्चे परिवेशी चीज़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी भी रखते हैं। दूसरा सप्ताह 5वां दिन। मॉर्निंग सर्किल टाइम में प्रातःकालीन प्रार्थना, राष्ट्रगान, योग, पीटी, स्वास्थ्य जांच और उनसे कोई गीत आप गवा सकते हैं। स्वतंत्र खेल में कला और साथ साथ किताबों के पन्ने गिनना जैसी कोई आप गतिविधि करा सकते हैं। भाषा साक्षरता कौशल में शिक्षक द्वारा कोई एक मौखिक रूप से रोचक कहानी सुनाना, बच्चे कहानी बहुत ही प्यार से सुनते हैं। और पुस्तक उलटने पलटने के अवसर देना, चित्रों के माध्यम से कहानी का अनुमान लगाने का भी आपको उनको अभ्यास करवाना है ताकि बच्चे चित्र देखें और अपने हिसाब से कोई कहानी गढ़ सकें। कला गतिविधियों में पूर्व में सुनाई गई कविता कहानी के आधार पर चित्र बनाना। यदि आपने उनको कोई कहानी या कविता सुनाई है तो उसके आधार पर आप उनसे कह सकते हैं कि कोई चित्र बना करके दिखाइए। गणित और ईवीएस वैज्ञानिक सोच में पहले 7-8 वस्तुओं का प्रदर्शन करिए, उसमें से कोई वस्तु छिपा कर उनसे पूछें कि क्या गायब है। ये बहुत अच्छी गतिविधि है, बच्चों के मानसिक मंथन के लिए बहुत ही प्रबल गतिविधि है। बाहरी खेल में आप टनल का रोचक खेल करवा सकते हैं। मित्रों, टनल का खेल इसी चैनल पे आपको उपलब्ध है, आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। गुड बाय सर्किल टाइम में मनपसंद त्यौहार पर बातचीत और चर्चा। बच्चों के लिए त्यौहार बहुत ही अच्छा समय होता है अपने चीज़ों को सही करने का, और आप उनसे चर्चा करेंगे, वो बहुत कुछ बताएंगे आपको। बच्चे खेल में पूर्ण रूप से सक्रिय हैं। स्व आकलन हमारा यही है कि बच्चे खेल में पूर्ण रूप से सक्रिय भाग लेते हैं और अंतर्मुखी जो छात्र होते हैं उनको गतिविधि के माध्यम से सिखाएंगे यदि आप, तो वो भी कुछ न कुछ बोलते ही उसमें प्रतिभाग करते रहते हैं। सप्ताह संख्या 2, दिवस संख्या 6। साथियों, आपसे आग्रह है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भरी हुई टीचर डायरी समय से मिल सके। मॉर्निंग सर्किल टाइम की अगर बात करें हम, तो प्रातःकालीन प्रार्थना, राष्ट्रगान, पीटी, योग, शारीरिक स्वास्थ्य जांच इत्यादि आपको प्रतिदिन करनी है। स्वतंत्र खेल में कला है, पहेली है, कहानी जैसी गतिविधियों का आयोजन आप प्रतिदिन करवाते हैं। भाषा साक्षरता कौशल में दोहराव, यानी सप्ताह भर की गतिविधियों का दोहराव आपको करना है प्रत्येक 6वें दिन, और उसके साथ साथ उनकी प्रगति का आकलन भी करना है, साथ साथ लिखित कार्यों का अवलोकन भी आपको करते रहना है। ईवीएस गणित वैज्ञानिक सोच में भी दोहराव की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। अलग अलग स्वाद की पहचान और अंदर बाहर की अवधारणा को एक बार पुनः जो है आपको करवाना है गतिविधि के माध्यम से। नरम व सख्त वस्तुओं की समझ भी बच्चों की विकसित करनी है। बाहरी खेल में बच्चों का मनपसंद खेल, जो भी बच्चे सप्ताह भर में गतिविधि किए हैं उनमें जो भी मनपसंद गतिविधि हो वो आप करा सकते हैं। और गुड बाय सर्किल टाइम में बच्चों के मनपसंद की गतिविधि पर आधारित चित्रों को ब्लैक बोर्ड पर बनाना है और बच्चों की चित्रकारी के लिए प्रेरित आपको करना है।
आगे बढ़ते हैं आकलन की तरफ। तो हम देखते हैं आकलन हमें आगे की तैयारी के लिए सुझाव देते हैं और पुनरावृत्ति से समझ प्रगाढ़ होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।